हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज ट्रिग्नोमेट्री का सीबीएसई वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप चुटकी में कर देंगे। आप थोड़ा सा ध्यान देकर समझते चलो, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देते रहिए। सारे बेसिक चीजों को आपको हम बतला चुके हैं। पहले सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन क्वेश्चन 7 का हम लोग करेंगे। लिखा हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8। ध्यान देना, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? b/p। हमें मालूम है, क्या चीज मालूम हो गया? b बराबर 7, p बराबर 8। तो क्या निकाल देना है हमें? h बराबर निकाल देना है। h बराबर क्या होता है? p² प्लस b²। राइट। p का मान कितना है? √8 का स्क्वायर कर देंगे। रूट के अंदर में 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ओके, तो ये मेरा वैल्यू दे दिया कितना? 64 और प्लस 49। 64 और 49 को आप लोग जोड़ सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओ कुछ नहीं, सॉरी, ये तो ये इसके बराबर ये निकालते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। ये से पहले निकालना वैल्यू सीख लीजिए, एच कैसे निकलता है। कितना हो गया ये? 64 प्लस 49, 9 4 13 83 6 4 10 11। इस वैल्यू आप ऐसे अगर निकालना हो, एच निकालना हो तो एच हम निकाल सकते हैं 113। ये वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हमें पहले इसको, ये तो हम बेसिक चीजों को हम समझ लिए। हमें क्या करना है, ये इसको पहले हम तोड़ेंगे, ठीक है, इवेल्युएट करने के लिए। क्योंकि ये आसान चीज नहीं है। इस फॉर्म में अगर इसको हम ला देते हैं तो हम आसान डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा, तो क्या समस्या है? ठीक है, ये तो मेरा मालूम चल चुका। चलिए अब बात करते हैं वहां पे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग पहले बचपन में पढ़ चुके हैं, है ना। क्या पढ़े हुए हैं? a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b और a माइनस बी। तो हमारे यहाँ मालूम चल गया कि a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि a² माइनस b² पर क्या हो रहा है? ये फॉलो कर रहा है। इसको तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे a² का मतलब ये 1² माइनस sin² थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1² माइनस cos² थीटा। तो ये हमको मालूम है, ये पहले पढ़ चुके हैं ना। 1 माइनस sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा। ओके, याद आ रहा है? उसी तरह 1 माइनस cos² थीटा बराबर sin² थीटा। ठीक है, तो इसके बदले में ये रख देंगे, इसके बदले में ये रख देंगे। ठीक है, मेरा क्या हो जाता है? cos² थीटा बटा हो जाएगा sin² थीटा। इसका मान हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। cos थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा। हमें मालूम चल गया, तो हम क्या लिख सकते हैं? cot² थीटा। इतना हमें जानकारी हो गया। ठीक है, जब कॉट का मालूम हमको दिया हुआ है तो cot² निकालने में क्या समस्या? हम लिख सकते हैं cot² थीटा का मान हम लिख सकते हैं 7/8 का होल स्क्वायर। तो होगा 449/64। ये मेरा वैल्यू है, क्योंकि रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। ये भी मालूम चल गया मेरा, और cot² निकालना है तो उससे भी हमको पता चल गया। यानी कि हम वैल्यू को आसानी तरह से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों कंप्लीट हो गया। cot² थीटा सेकंड फॉर्म में भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए वैल्यू में निकल गया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन को मिटा देते हैं। ये बेसिक चीजों को आप देखते चलेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, 8 यानी 8 का सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है क्या? 3 cot a बराबर 4। हमको क्या निकालना क्या है? 1 माइनस tan² a बटा 1 प्लस tan² a बराबर
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। पहले इसको फॉर्मेट को हम क्या करेंगे, सीधा कर देंगे, सही करेंगे, तब हम क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे। ठीक है, तो हम तोड़ेंगे कॉट ए बराबर, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा तो 4/3। इतना तो हमें मालूम चल गया, कॉट का मान हमारे 4/3 हो गया। ठीक है, कोई समस्या है, ये दोनों में से कोई एक को ले लेंगे, हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या मैंने हाँ यस या नो, इसको प्रूव करना है, ये सोल्यूशन निकालना है, तो हम इसे आराम से निकाल सकते हैं। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन जब किया जाए तो क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा। ओके है ना, लिख देते हैं, ये बराबर ये आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इसका मान रख के ये वैल्यू पुट करके आन देंगे, पहले प्रूव करेंगे तब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया RHS, ये हो गया LHS। ठीक है, ठीक है, LHS बराबर है ना 1 माइनस tan को हम लिख देंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, एक मिनट कॉल आ रहा है, ठीक नहीं, और इसी तरह इसको लिख देंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम अब फ्रैक्शन का ऐड करेंगे कि इसके नीचे 1 इसके नीचे 1, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा हो जाएगा कॉस थीटा, फिर नीचे हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा हो जाएगा कॉस थीटा, ये से ये कट जाएगा। और हम लोग पहले से ये मालूम है, हमें क्या मालूम है आपको, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहीं लिख देते हैं, ये हो गया, ये लिख देते हैं, यहाँ कर देते हैं। ओके, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम पुट कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1, फिर 1 बटा 1, इसे बनाएंगे, इससे बनाते हम कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरा वैल्यू निकल गया। पहले ये बराबर ये हम प्रूफ कर दिए, अब इसका मान रख देंगे, आराम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ करना भी और वैल्यू भी सिखा रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए, पहले ये के बाद ये के बाद ये जाएगा और यहाँ के बाद ये आएगा। ओके, तो बोर्ड छोट है और हम थोड़ा लिखते हैं अलग ढंग से, शायद आप लोग को अच्छा सा समझ में आ रहा होगा, दिक्कत हो तो बोलना। सबसे पहले कॉट से ये वैल्यू निकाल के रख लीजिए। ठीक है, और ये LHS बराबर RHS को हम प्रूव कर देंगे पहले कि ये रियल में है या नहीं। तो ये क्या है, LHS लिखिए, LHS लिखने के बाद हम ये, और ये मेरा वैल्यू ये आएगा, और लास्ट में रिजल्ट मेरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। और RHS में वैल्यू पुट करके हम देख लेंगे, कोई समस्या नहीं। मिटा दे इसको, ओके, इसको मिटाते हैं। तो हमें मालूम है, यहाँ क्या मालूम हो गया मुझे, कॉट बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर बी बटा पी, हमें बी बटा पी निकाला हुआ है, यह 4/3, तो हमको एच निकालना है। एच निकालना है तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 बराबर 25 बराबर 5। ये हमारा एच बराबर मालूम चल गया 5। एच को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, एच को हम पुट कर देते हैं, एच को पुट कर देंगे कॉस के फॉर्म में, तो कॉस थीटा बराबर क्या लाएंगे, कॉस थीटा बराबर
p/8। b का मान कितना है 4, h कितना है 5। उसके बाद साइन थीटा बराबर p/8। p का मान कितना है 3, h कितना है 5। और ये पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो cos का मान कितना होगा 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो हमें होगा 16/25 माइनस 9/25। तो वैल्यू पुट करेंगे क्या आ गया मेरा, यानी कि 16 माइनस 9/25 बराबर हो गया कितना, बताइएगा तो 7/25 आंसर है। यानी कि हम ये बता सकते हैं कि वैल्यू एक दूसरे के बराबर भी है और वैल्यू रखने के बाद 7/25 वैल्यू देता है। इसमें भी वैल्यू वही देगा, इसमें वैल्यू वही देगा। फिर अगर दोनों में प्रूफ कर सकते हैं तो दोनों रख सकते हैं। तो हाँ, ये बराबर जब हमें प्रूफ कर दिए कि होता है तो 100% ये वैल्यू होगा ही ना, इसलिए प्रूफ करके उसके बाद क्या करेंगे डाल दिए। ओके, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट मिटा दिए हम, क्वेश्चन को सेकेंड भी मिटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 9 का, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं मिटाते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं है। ठीक है, और ये वैल्यू मेरा गया हाथ से। ठीक, चलो अब बात करते हैं ट्रायंगल एबीसी। तो एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है, एबीसी ट्रायंगल है एट बी, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल कहाँ पे होना चाहिए, बी पे होना चाहिए, यानी कि ये बी होना चाहिए और ये 90 डिग्री तो है। तो ए बी और सी है ना, तो दिया हुआ है tan थीटा, tan ए बराबर, यानी कि ये निकला है tan ए बराबर 1/√3। तो क्या दिया हुआ है tan ए बराबर 1/√3। रूट का मान क्या होता है और tan का मान क्या होता है आपको मालूम है p/b। ओके, अब यहाँ पे इसके लिए p कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा b, ये हो गया h। अब तो देखो भाई हमको मालूम चल गया सारा चीज, सारा खेल। 1p मालूम चल गया, b मालूम चल गया, h निकालना है। तो h बराबर क्या होता है √p² प्लस b²। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, p का मान है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, क्योंकि √3 b का मान √3 है ना। तो हम लिख सकते हैं 1 + 1 + 3 √4, और 4 का मान क्या होता है 2, यानी कि h का मान हमें मालूम चल गया क्या 2। अब हम लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू निकालना कौन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, sin a × cos c प्लस cos a × sin c। अब देखना है, हमें मालूम चल गया sin a का मान कौन हो जाएगा, तो पहले वैल्यू सब लिख दीजिए तो भी अच्छा है। तो sin a बराबर क्या होगा, sin a के लिए यही ना, यानी कि p/h। p का मान कितना आया है 2 आया है, तब 2/h कितना है, h कितना है p/h, सॉरी क्या है h 2 आ गया, ये 1 है, यह 1। ठीक है, इसके लिए साइन के लिए a बराबर p/a के लिए p/h। एक p का मान 1/√3, सॉरी 1/2। h कितना आया, वैल्यू निकला 2। उसके बाद cos c के लिए मान क्या हो जाएगा, इसके लिए तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा, ये तो होता क्या है b/h होता है। b का मान कितना है 1/2, ये मालूम चल गया। उसी तरह cos a के लिए कहा जाए, cos a के लिए क्या कहा जाएगा, तो ये b/h, तो b कितना हो गया √3, तो b/√3 कितना 2। sin c का मान क्या हो जाएगा, sin c का मान, यानी इसके लिए sin का मान यानी कि p/h। p का मान कितना हो गया इसके लिए, यानी √3, sin c बराबर √3/2, ये मालूम चल गया। अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू, तो
साइन का मान क्या है 1/2 गुणने 1/2 प्लस क्या हो जाएगा √3/2 गुणे √3/2 तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस √3 गुना कीजिएगा तो 3/4 हम जोड़ते हैं अगर तो क्या हो जाता है 1 + 3/4 यानी कि 4/4 कट गया यानी कि 1 मेरा वैल्यू दे दिया, इसका मान मैं निकल गया हुआ। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो cos A का मान कितना है, cos A का मान √3/2 और sin A का मान कितना है 1/2 माइनस sin C cos C का आंसर cos C का मान कौन आया है cos C, हाँ 1/2 माइनस sin A का मान क्या है 1/2 मल्टीप्लाई sin C का मान कौन आया है ये √3/2। तो मेरा मान क्या होगा √3/4 माइनस √3/4 कट गया यानी कि 0 आंसर आ गया, यानी कि ये दोनों इसका एक आंसर, इसके लिए 0 आंसर। ओके, वेल डन।